जय हिंद साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर आए हैं आप लोगों के लिए एक नए सवाल के साथ। और आज हम समझने वाले हैं कि नंबर श्रृंखला का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सवाल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही 3 सवाल के बराबर है। और इस सवाल को करने के लिए आपको एक तरीके से उतना सोचने की क्षमता होना चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ इस सवाल के तहत। देखिए ये सवाल है और यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे। नंबर श्रृंखला से रिलेटेड ये एक रीजनिंग का सवाल है। और इसमें दिया गया है कि पहला नंबर है 3, उसके बाद से पैटर्न में 10 आया है, 29, 66, 127 और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं 200, 380, 218 और 512 ABCD। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। समझते हैं आज ये इस टाइप के अगर पैटर्न के रिलेटेड सवाल आपको दिए जाए तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप कुछ पैटर्न में देखें कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ जोड़कर ही बन रहा होगा। 3 से 10 हुआ है, कितना जोड़ा गया है? अगर ये 3 से 10 हो रहा है इसका मतलब इसमें +7 किया गया होगा। और यहाँ देखिए 10 से 29 हुआ है, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ रहा है? 19। और 3, 10, 29, 29 के बाद से ये 66, 66 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है? देखिए 37। इसके बाद 66 से 127 हो जा रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है? 61। आपने देखा कि इसमें कुछ जोड़कर ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? 7, 29 और 90, 37, 61, इसमें कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसमें कुछ न कुछ जोड़कर ही पैटर्न बन रहा है। अच्छा, यहाँ तक हमको कुछ पैटर्न नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप इसके नीचे आएंगे। इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। 7 से 19, 7 से 19 हुआ है, मतलब क्या, कितना जोड़ा होगा? 12। इसके नीचे फिर से एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिए। 7 से 19 हुआ मतलब कितना जोड़ा होगा? 12। फिर 19 से कितना हो रहा है? 37, कितना जोड़ रहा होगा? 28। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 37 से 61 हुआ है, कितना जोड़ रहा है? 24। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में कितने का गैपिंग है? +6। इन दोनों में भी कितने का गैपिंग है? +6 का। आपको यहाँ नहीं पैटर्न मिला, यहाँ भी पैटर्न नहीं मिला, लेकिन इन दोनों के बीच में हमको पैटर्न मिल गया। क्या? 6। इसमें भी 6 जोड़ा है, इसमें भी 6 जोड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे भी कितना जोड़ेगा? 6 ही जोड़ेगा। अगर इसके आगे भी 6 जोड़ेगा तो ये 24 और 6 जोड़कर यहाँ पर कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अच्छा, अब हम जैसे ऊपर से नीचे बढ़े हैं ना, वैसे हमको नीचे से ऊपर जाके यहाँ पे पहुँचना है कि इस जगह पे कौन सा नंबर फील होगा। अब देखिए ज़रा, ये 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है। हाँ, 18 और 19 जोड़ेंगे तो ये 37 हमको मिल रहा है। ऐसे ही ये दोनों नंबर जोड़कर ये मिल रहा है 12, 7, 19। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे से चलते हैं, 12 और 6 18, ये वाला नंबर मिला। 18 और 6 24, ये वाला नंबर मिला। 24 और 6 30, ये वाला नंबर मिला। उसी तरह से अगर हमको ये वाला नंबर चाहिए तो किसको जोड़ेंगे? 12 + 7 19 मिल गया। अगर ये वाला नंबर चाहिए तो 3 + 7 10। देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है।
यहाँ पर ये नंबर कैसे आया 18 + 6। अगर ये इस नंबर की बात करें तो 18 और 19 37। अगर हम 29 की बात करें तो ये 10 और 19 जोड़कर कितना हुआ होगा 29। अब देखिए ये 61 कैसे आया, तो जब ये 24 और 37 जुड़ेगा तो कितना आएगा 61। ये 66 कैसे आया, तो जब 29 और 37 जुड़ेगा तो कितना आएगा 66। और ये 127 कैसे आया होगा, जब 61 और 66 जुड़ा है तब। अब हमें तो पता करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे आपको ये 24 और 37 जोड़कर कितना मिल रहा है 61, उसी तरह से आप इस 30 को और इस 61 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 91। आपने देखा इस नंबर को और इस नंबर को हमने अपने पास से जोड़कर लिखा है। कैसे लिखा है कि हमको पैटर्न मिल गया, 6 6 जोड़ रहा है तो हमने फिर से एक बार 6 जोड़कर एक और आगे का नंबर यहाँ पर हमने पाया कि 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। और जिस तरह से इधर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर हम उसी तरह यहाँ पर जैसे देखिए 24 और 37 जोड़ेंगे 61 आएगा, उसी तरह 30 और 61 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 91। अब हमको क्या चाहिए यहाँ का नंबर, ये कैसे आ रहा है 127 कैसे आ रहा है, जब हम 66 और 61 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 127। उसी तरह से अगर हम 91 और 127 को जोड़ दें तो कितना आएगा, ये देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 218 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एक बार हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कराते हैं कि कैसे हुआ। देखिए आपको एक नंबर श्रृंखला दी गई थी 3, 10, 29, 66, 127 और बताना था कि अगला नंबर क्या होगा। हमने कहा कि अगर ये छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ जोड़कर ही जा रहा होगा। तो कितना जोड़ रहा है 7, 19, 37, 61 पता नहीं था, उसको हमने पता किया है। कैसे पता किया है, नीचे से गए हैं। तो अभी उसको हम 91 की बात नहीं करेंगे। अब देखिए 7 से 19 हुआ 12 जोड़ा, 19 से 37 हुआ 18 जोड़ा और 37 से 61 हुआ मतलब 24 जोड़ा है। अब हमको एक पैटर्न मिल गया 12, 18, 24 का, और इनके बीच में गैपिंग कितनी हो रही है, तो 12, 6, 18, 18, 6, 24, यानी 24 में फिर से अगर हम 6 अपने पास से जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 30। अब जब ये आपको अगला नंबर मिल गया तो जिस तरह से ये 61 आ रहा है अपने पीछे वाले अंक को जोड़कर, उसी तरह से इसके पीछे ये 61 को और 30 को आप अगर जोड़ देते ये इसके आगे का नंबर मिलेगा। देखिए जैसे 24 और 37 जोड़कर कितना बना 61, उसी तरह से अगर इस 30 को 61 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 91, और इस 91 को जब 127 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 218। तो पैटर्न कुछ इस तरह से ऐड होकर आ रहा है। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी ये वाला नंबर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कौन सा नंबर मिल रहा है, ये वाला नंबर। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 12, 6, 18, ये वाला नंबर। यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करा देनी है। देखिए 6 और 24 कितना हो जाएगा 30, उसी तरह से 30 और 61 कितना हो जाएगा 91, और जब 127 में 91 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 218। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 218। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आई होगी, और इसको आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए तो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए एक ही सवाल रखते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।